स्वागत है आपको इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम ट्रांजिशनल पीरियड की बात करेंगे। जी हाँ, वक्त के साथ साथ विचारों में, हालातों में, कल्चर में चेंज आ जाता है, लेकिन ये एकदम से नहीं होता। धीरे धीरे बदलाव आते हैं। कोई भी इंसान एकदम से या हालात एकदम से नहीं बदल जाते। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो जाता है, तो उसी एक पीरियड की बात करेंगे। इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड या प्रीकर्सर भी कहते हैं कि कुछ हमको दिखने लग जाता है पहले से ही। तो ऐसे ही कुछ हुआ। पहले एलिजाबेथन पीरियड चल रहा था, उसके अंदर हम ग्रीक माइथोलॉजी या जो ग्रीस में जो कल्चर चल रहा था उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर का रुझान है वो रोमांटिसिज्म की तरफ चला गया, यानी कि फीलिंग्स को हमने ज़्यादा तवज्जो दी, ना कि अपनी कलिष्ठ भाषा को। तो मुश्किल भाषा से वो चीज़ें बदल के आसान भाषा, आसान लोग, आम लोग की तरफ हो गई। सबसे पहले जो नाम उनमें आते हैं वो है जेम्स टॉमसन का। जी हाँ, थॉमसन नहीं कहते इसको टॉमसन ही कहते हैं। उनके सबसे मशहूर वर्क द सीजन्स। एडवर्ड यंग, बहुत ही कमाल का वर्क इनका भी। नाइट थॉट्स, मेलंकली कोअस। अब क्या खास बात रही इस पीरियड में कि ये चीज़ें जो है, लोग बोर हो गए थे मुश्किल भाषा पढ़ पढ़ के, ग्रीस वाली भाषा पढ़ पढ़ के, और उनका जो है रुझान उससे हटने लगा। अब लोग नेचर की तरफ जाने लगे, विलेजर्स को देखने लगे, उससे इंस्पायर हो गए। ब्लैंक वर्स जो यूज़ होता था उसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया लोगों ने। रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करते रहे राइटिंग के दौरान। नया मटेरियल की तरफ जाने लगा। ध्यान जो है वो मेनली लोगों का विचार और फीलिंग्स की तरफ चला गया। जी हाँ, ये है जेम्स टॉमसन। इन्होंने ये स्टार्ट किया, ये शुरुआती पोइट में से थे। ये है एडवर्ड यंग, इनके वर्क्स भी बहुत पॉपुलर हुए। पोइट्री में और भी आएंगे, टॉमस ग्रे। जी हाँ, ये टी के बाद एच आएगा, यहाँ थोड़ी गलती है। टॉमस ग्रे हैं, ओलिवर गोल्ड स्मिथ हैं, विलियम कूपर हैं, ये सब इसके साथ चले। रॉबर्ट बर्न्स और विलियम ब्लेक भी इसी के आते हैं, रोमांटिसिज्म के। लेकिन जो प्रीकर्सर में आते हैं मेनली वो टॉमस ग्रे ही आते हैं। इनका वर्क एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये दुनिया की सबसे महान एलिजी मानी जाती है आज की तारीख में भी। इनके और भी वर्क्स हैं। उसके बाद आते हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ। इनका जो एलिजी है द डेजर्टेड आइलैंड, ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे अच्छी एलिजी मानी जाती है आज भी। उसके बाद आते हैं विलियम कूपर, इनके वर्क द टास्क तो बहुत ही मशहूर। और रॉबर्ट बर्न्स की जो कविता है वो भी बहुत ख़ास मानी जाती है। विलियम ब्लेक, इनके भी वर्क्स दोनों ही। आपको इन सभी के वर्क्स में ख़ास चीज़ दिख जाएगी कि ये आम लोग जो हैं, गांव के लोगों की साधारण भाषा का इस्तेमाल होता है। ज़्यादा मुश्किल भाषा नहीं होती इनकी। कोई भी पोइट्री पढ़िए आप, फीलिंग्स से भरपूर होती है। तो ये सब स्टार्ट करता था रोमांटिसिज्म को। और आगे जो आए, जेम्स मैकफर्सन हैं या टॉमस चैटरटन है या टॉमस पर्सी हैं, ये सब लोगों ने भी इसी का समर्थन किया और इसी फ्लो में थे। ये कुछ बदलाव की तरफ जाते गए और पहुंचते गए आगे। ये जेम्स मैकफर्सन के हैं कुछ वर्क्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं, इनमें भी साफ आपको दिख जाएगा कि आम लोगों की बात करी जाती है बार बार। उन्हीं की कम वर्क का जिक्र है। टॉमस चैटरटन के वर्क्स की बात हो रही है या टॉमस पर्सी की। इन्होंने भी धीरे धीरे जो है बदलाव की तरफ जाते रहे। हम इनके वर्क्स को पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं प्रोज में भी ऐसा आया, नई जॉनर आ गया था नॉवल का। और उसके अंदर भी आप चाहें तो गलिवर ट्रेवल्स हों या और अलग ट्रेजर आइलैंड हो, इसमें भी आपको नए तरह के नॉवेल्स दिख जाएंगे। और कहें तो नॉवल की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो ये बदलाव जो है वो धीरे धीरे आता है, और ये ही है ट्रांजिशन पीरियड जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे। और फिर तो नॉवल की लाइन ही लग जाती है। आप देख सकते हैं ओलिवर ट्विस्ट हो डिकन्स का, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये सब बहुत पॉपुलर रहे हैं। और उस सबसे पहले तो सैमुअल रिचर्डसन आते हैं जिनको तो फर्स्ट नॉवल राइटर माना जाता है। और ये सारे वर्क्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे। जी हाँ, ड्रामा भी थे इस पार्ट के अंदर आते हैं।
और ख़ास तौर पे कॉमेडीज़, सबके अंदर भाषा बहुत ही आसान देखी गई है और बहुत ही आम लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। कुछ जगह राजा रानियों की कहानियाँ ज़रूर हैं और यही इसको ट्रांजिशन पीरियड बनाती हैं कि धीरे धीरे राजा रानियों से निकल के हम आम लोगों की भाषा, आम लोगों की कहानी, फीलिंग्स और नेचर की कहानी तक हम पहुंच गए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के पास हम पहुंच गए, ज़्यादा से ज़्यादा हम आम लोगों के ज़िंदगी के पास हम पहुंच गए। ये था ट्रांजिशन पीरियड। आज के लिए इतना ही।